नमस्कार साथियों, मैं निर्भय कुमार फिर से एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जो मुद्दा मेरा वही लेकर हमेशा एक नए एपिसोड लेकर आ रहा हूं कि करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर है कि भ्रष्टाचार को कैसे कम से कम किया जाए। इसके लिए सभी युवाओं को, हमारे जितने यूथ हैं, सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ कोई एक दोषी नहीं होता है, हम सभी दोषी हैं। क्यों ना क्यों हम लोग इतने डर जाते हैं और यही डर जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आगोश में समा देता है। तो साथियों, मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं कि देखिए आखिर कैसे इसको कम किया जा सकता है भ्रष्टाचार को। देखिए, भ्रष्टाचार होता कैसे, कारण क्या है। देखिए, एक विभाग जो हम विशेषकर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हम भूमि विभाग पे, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पे ही हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आज के समय में जब से बिहार में विशेषकर इस ऑनलाइन सब चीज़ अपडेट होना शुरू हुआ है, अपलोड करना शुरू किया गया है, एक एक कर्मचारी ने अपने प्राइवेट 3-3, 4-4 ऑफिस खोल के रखे हैं। मतलब एक कर्मचारी जो आपका है अंचल का, एक मौजा का कर्मचारी जो है 4-4, 5-5 जगह अपने प्राइवेट निजी ऑफिस खोल के रखे हैं। इस भी निजी ऑफिस से ही भ्रष्टाचार का खेल चलता है, हर जगह उनके अलग अलग दलाल हैं। अब आइए उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती। बहुत अच्छा चीज़, ग्राउंड लेवल की चीज़ें बता दो। अब आगे किसी का बड़ा कोई अधिकारी का या बड़ी नेता का कोई बड़ा फंक्शन होना है, एज फॉर एग्जाम्पल है कि ले लिए किसी डिस्ट्रिक्ट में अमुक जगह का बड़ा सा फंक्शन होना है। अब एक बड़े से फंक्शन के लिए सरकारी बजट तो आता नहीं, अभी बजट आएगा कैसे फंक्शन होगा। तो इसी के लिए हर विभाग के लोग कहीं ना कहीं अपने जो भी आयोजन, जो अधिकारी आयोजन फंक्शन का करता है, स्वागत जो करता है बड़े नेताओं का, तो उसके लिए जो राशि खर्च होती है उस खर्च को पूरा करने के लिए हर विभाग को जिम्मेदारी दी जाती है और वो लोग अपने ब्लैक मनी से सब चीज़ संचालित करते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार पे रोक लगना मुश्किल है, क्योंकि यदि नेता लोग, बड़े अधिकारी लोग ये ठान लें कि हम अगर मोतिहारी में आ रहे हैं, बेतिया में जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा होर्डिंग बोर्ड, ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा पार्टी, अगर ये सब है तो साफ मना करें कि आखिर पैसा आया कहाँ से जो मेरे लिए इतने आओ भगत पे आप लोग ये लाखों रुपया खर्च किए हैं। यदि इस चीज़ के प्रति जागृत अधिकारी हो जाए, नेता हो जाए, तो भ्रष्टाचार पे बहुत हद तक रोक लग सकती है। यही सब कारण होता है भ्रष्टाचार का। अब इसी में आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ। एक कर्मचारी है, मानिए किसी अंचल लेवल पे, और वो अंचल लेवल पे कर्मचारी का है कि मानिए अपनी सीओ की बातें नहीं मानता है, अपने से मनमौजी काम कर रहा है, वो अपनी डीएम की बातें नहीं मानता है। तो कारण क्या है, उस कर्मचारी के ऊपर कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट की, सरकार में बहुत बड़े लेवल के अधिकारी का सिर पे हाथ है, तभी तो किसी की नहीं सुनता है। इसी तरह होता है सिचुएशन, तो खूब लूटता है, मनमौजी से लूटता है। उसको पता है मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा गॉडफादर बहुत ऊंचे पद पर और ऊंची जगह बैठा हुआ है। ये सिचुएशन होता है। 5 साल से 6 साल से रिटायर्ड कर्मचारी एक एक जगह बैठे हैं। भाई क्यों बैठे हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल से? सीईओ उसे पसंद नहीं करता, सीईओ कहता है क्यों एक्सटेंशन पे बैठा है। डीएम चाहते हैं कि वे क्यों भाई 6 साल से 7 साल से एक्सटेंशन पे है। नीचे अधिकारी चाहते हैं, आईएएस जो भी हैं, कि ये क्यों एक्सटेंशन पे है भाई। जबरदस्ती क्यों एक्सटेंशन पे बैठाया जा रहा है एक ही आदमी को। और भी बहुत लोग कामगार हैं, लेकिन वो क्या करता है, सीधे जाता है, ऊपर से एक्सटेंशन अपना करा कर आ जाता है, क्योंकि उसने सेटिंग ऊपर रखा है। फिर अब भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से ही रास्ता को खोल दिया जाता है कि मैं तुझे छूट दे रहा हूं, जितना लूटना है तुम लूटो। अब सिचुएशन नहीं आता है। देखिए, फिर भ्रष्टाचार का कारण फिर आ जाता है जातिवाद। एक विभाग में 25 लोग कार्यरत हैं, तो 25 लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए, अपने खूब कमाने के लिए, ऊपर की आमदनी के लिए जातिवाद का जहर बोना शुरू करते हैं। और हर लोग अपने ऊपर के अधिकारियों में अब ढूंढना शुरू करते हैं कि कौन से अधिकारी किस जाति का है, और उसी जाति अनुसार वो अधिकारियों से अपना सेटिंग करना शुरू करते हैं।
अधिकारी भी उनके जाल में फंस जाते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही अधिकारी भी करता है। भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा कारण है कि जातिवाद ने सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाया है। मालूम चला कि ये टॉप लेवल का अधिकारी इस जाति का है। अब उस जाति के जितने कर्मचारी हैं वो कोई ना कोई बहाना लेकर उसे जुड़ने का मौका देंगे। देखते हैं उससे भी बात नहीं बन रहा, नहीं मिल रहा तो क्या कहेंगे। अब मानिए कि अमुक जाति का, ये जाति का सचिव बैठे हैं, अब नीचे वाला कैसे उसे कनेक्ट होगा। इस जाति का डीएम बैठे हैं, उसको पता लग गया मेरे जाति के लोग हैं, तो क्या करेगा, अपने इमीडिएट बॉस कैसे शिकायत करता है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मैं नौकरी नहीं करना चाहता, सर मन करता है कि मैं जहर खा के मर जाऊँ। तो बोलिए बताइए बताइए कारण क्या है, क्यों आप इतना। अरे सर वो बार बार मेरी जाति लेकर गाली देते हैं, बार बार मुझे बहुत गालियां देते हैं, बहुत मेरी जाति को लेकर बार बार गाली देते हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। अब वो सामने वाला उसी जाति का अधिकारी है जो कर्मचारी उसके सामने रो रहा है, सिंपैथी तो आना लाजमी है। और उसमें वैसे कैसे करतेगा बताओ, ये कोई तरीका है। मैं अभी बात करता हूँ, देखता हूँ, तुम डायरेक्ट मुझे सब सूचनाएं देते रहो, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, सब मुझे सूचनाएं देते रहो। मतलब साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। ये जातिवाद जो है ना, फैलाते जितना कर्मचारी है उससे ज्यादा अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारी ने मौका क्यों दिया उसे, वो जातिवाद का रोना आए और गाना गाए। सीधा क्यों नहीं बोला अपना काम करिए, जो कहता है आपका इमीडिएट बॉस। आप कोई आपसे भ्रष्टाचार के लिए तो नहीं बोल रहा, आपसे गलत काम के लिए तो नहीं बोल रहा। अब ईमानदारी से जो काम है काम करिए। अगर किसी गलत काम के लिए दबाव बना रहा है तो आप उसे बोलिए कि आप मेल करिए, मुझे आप रिटर्न में लेटर दीजिए, मेल दीजिए, जो कहेंगे मैं करूंगा। तो साथियों, भ्रष्टाचार का कारण सबसे बड़ा है जातिवाद। मालूम चला मंत्री जी अमुक जाति के हैं, तो उनके जाति के जितने कर्मचारी हैं अब सब उनके नजदीक पहुंचने के लिए जाति का रोना शुरू कर देते हैं। यहीं से भ्रष्टाचार फैलता है। अब रह गया कि भ्रष्टाचार को रोका कैसे जाए। अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साथियों आप सभी को एकत्रित होना होगा, आप सभी को मिलना होगा, आह्वान कर। हम घूस नहीं देंगे, लेकिन कहां से होगा। घबराहट इतना है, वो कर्मचारी अधिकारी इतने माहौल बना देता है, वो कर्मचारी आपको इतने डरवा देता है। 1-2 महीना आप 3 महीना चक्कर काटते हैं, उसके बाद थक हार के वो जो कहता है आप वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है, आपका 10 काम फंस जाता है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। तो साथियों, फाइट करना सीखिए। फाइट करने के लिए कुछ नोट है, अगर दम नहीं है तो साइड हो लीजिए। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कर्मचारी है, अधिकारी है, तो उसका बैक भी बहुत तगड़ा होता है। वो विभिन्न प्रकार के बदमाशों को, क्रिमिनल को अपने साथ हमेशा रखता है, ताकि आप पर दबाव बना सके, और नहीं तो अपराध कराने के लिए भी वो तैयार रहता है। यदि आप ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं और सभी के लिए लड़ रहे हैं, तो अपराधी भी जानते हैं कि भ्रष्टाचारी कर्मचारी और अधिकारी से तभी त्रस्त है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति है, ये लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, चलो हम इसको सपोर्ट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी भी बनता है ना, वो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के कारण ही वो अपराधी बनता है, त्रस्त होकर वो अपराधी बनता है। तो साथियों, हमारा जो कहना है, सबसे नंबर 1, जिससे भी आपको लगता है कि ये बहुत मजबूत व्यक्ति है और हम इससे पार नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, कैटेगरी कर लीजिए, अधिकारी हो या कर्मचारी। अगर कर्मचारी बहुत ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आपका सुनने को तैयार नहीं, आपको त्रस्त कर दिया है, उसके खानदान का बायोडा बनाना शुरू करिए। चुपके से पता करिए कहाँ का रहने वाला है, जाकर पीछे लगना है तो बिल्कुल लग जाइए। मोबाइल से पूरा वीडियो बनाइए, उसका घर कहाँ है, कहाँ कहाँ ज़मीन लिया है, कौन कौन से उसके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के कैसे मकान हैं, कोठियाँ हैं, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सभी का पूरा डाटा बना लीजिए। इसने कहाँ कहाँ ज़मीन लिया, इसका बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसका स्कूल का फीस कितना जाता है, मालूम चला इसका तनख्वाह है 50,000 रुपया, इसका खर्चा है बच्चों के पढ़ाई पे 75,000।
तो कहाँ से आता है, इसने कोठी बना लिया है 1 करोड़ का, कहाँ से आया, पूरा बायोडाटा इसका तैयार कर लीजिए। ये रहने वाला है, थोड़ा खर्च ही हो, यदि वो आपको बर्बाद कर रहा है तो आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। एक डर बैठा देना उसके अंदर कि इस धरती पे ऐसे भी मर्द होते हैं जो विरोध करना जानते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने रिलेटिव से मिलकर वहाँ जाके पूरी उसकी खोजबीन करिए। कोई तो उसका वहाँ विरोधी होगा जो पूरा डाटा उपलब्ध आपको करा देगा, कहाँ कहाँ क्या किया है, कितना धन अर्जन किया है। इस राज्य में ना हो, वो दूसरे राज्य का रहने वाला हो, वहाँ जाकर उसका पूरा डिटेल लीजिए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब भ्रष्टाचार सिर्फ कर्मचारी भी नहीं फैलाता, अधिकारी भी फैलाता है, दोनों के मिली भगत से होता है। क्योंकि एक कहानी आपको छोटा सा मैं स्टोरी, बड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है आगरा की। आज से 3 वर्ष पूर्व की बात है। मेरी पड़ोस में एक लेडी रहती थी, तो हर दूसरे दिन नए 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 डिज़ाइनर कपड़े लिया करती थी। साथ में हर 7 दिन पर कोई ना कोई एक गहना खरीद के लेकर आती थी। तो हमने एक बार पूछा कि भाभी जी इतनी खर्चा कैसे करती हैं? तो कुछ नहीं, हम कहने सैलरी भैया कैसे, तो सैलरी तो कभी मैं हाथ भी नहीं लगाती। अब समझिए क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जो महिलाएं घर की होती है, वो अधिकारियों को भी, महिलाएं, हम सिर्फ सभी पूरे महिलाएं पे हम नहीं ये कर रहे हैं, मेरे बातों को समझिए। कुछ जो महिलाएं होती हैं वो भी अनावश्यक करप्शन के लिए अपने पति पे दबाव बनाती हैं, क्योंकि उनके अनावश्यक खर्च इतना होते हैं। हालाते हुआ वो भाभी से 3 महीना बाद फिर मुलाकात हुई, तो भाभी कोई खरीदारी नया कर रही है। हम कहें क्यों भाभी खरीदारी कुछ नहीं कर रही हैं? तो अरे यार, ये जब से जोगी आ गया है ना, योगी, ये उत्तर प्रदेश, ये जब से जोगी आ गया है बहुत परेशान है यार, डर लगता है कि पता ना कहाँ छपा। मेरे जो पति हैं बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। कहते हैं 1 रुपया घूस लेने में डर लगे रहता है, कहीं छपा मरवा दिया, अंदर घुसवा देगा, बंद करा देगा। यानी डर भी होना चाहिए। यदि प्रशासन, यदि सरकार मजबूत है तो कोई कर्मचारी या अधिकारी घूस नहीं लेता है। वो डर का माहौल पैदा हो जाता है कि अगर हमने घूस लिया तो हम नहीं बच पाएंगे, सजा मिलनी है। तो मेरा कहना है कि साथियों, आप जो भी करें, जो भी आवाज़ उठाएं, अगर देखिए फाइट नहीं करें, सरेंडर कर जाएं, चुपचाप शांत रहें, जैसे स्थिति है उसी स्थिति में आप जीना शुरू करें। और नहीं, यदि आपको लगता है, यदि आप सोच रहे हैं कि करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठाना है, तो पहले ईमानदार बनिए। आप 10 प्रकार का आरोप जिसके विरुद्ध आप कदम बढ़ाते हैं ना, वो आपके विरुद्ध लगता है, आपके विरुद्ध पूरी बवंडर बना के रखेगा। जो किसी तरह आपको हम उलझा के रखें, तो आपको घबराना नहीं है। आप भी उसकी पूरी खोज खबर रखिए, लोगों से मिलिए, आप भी उसके लोगों से देखिए जिनके साथ जिससे डाटा उपलब्ध हो सकेगा, उसकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाए, वो सब आप भी कलेक्ट करिए। क्योंकि दोनों मिले होते हैं भ्रष्टाचार में, कर्मचारी और अधिकारी। एक से कभी भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि ये थाली में उस सब्जी के समान है, उस मिठाई के समान है जो हर थाली में बढ़ता है। अगर यदि भ्रष्टाचार को अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध आप 1000 कंप्लेन करते हैं, 6 महीना से कंप्लेन करते हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सभी मिले हुए हैं। तो थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, विरोध करना है, और विरोध का पूरे पुख्ते सबूत के साथ करना है। और जहां भी जो भी संबंधित है, जिस अधिकारी को, विजिलेंस को अगर आप भेज रहे हैं, डीएम को भेज रहे हैं, तो लगातार आपको सभी सबूत उन्हें देते रहना है। थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। जय हिंद।